जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी एक बगुले और एक हंस की है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। दोस्तों, इस कहानी में बगुले और उल्लू के बहुत ही अनमोल विचारों को बताया गया है और मेरा यह विश्वास है कि जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा वह कभी मुसीबत में नहीं फंस सकता, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज्ञान की बातों को बताया गया है जिस पर हर व्यक्ति को गौर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो कहानियाँ होती हैं सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बातें जो कहानियों के माध्यम से सुनने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर घटी होती हैं। इसीलिए दोस्तों, कहानियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जो बात कहानियों में सुनने को मिलती हैं कभी कभी वो असल ज़िंदगी में भी हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, गर्मियों का मौसम था। चिलचिलाती धूप में एक बगुला आम के पेड़ पर बैठा था। उस पेड़ में पत्ते कम होने के कारण बगुले को बहुत तीव्र धूप लग रही थी। बगुले ने सोचा कि किसी दूसरे घने वृक्ष पर चलकर बैठना चाहिए, नहीं तो ये धूप कहीं मेरी जान ना ले ले। बगुला यही सोचता हुआ वहाँ से उड़ चला और किसी घने वृक्ष की तलाश करने लगा। बगुला को उड़ते उड़ते एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो बहुत ही घना था। बगुले ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ पर बैठ जाऊं तो शायद मैं इस धूप से बच सकूं और मेरा आज का दिन भी गुजर जाए। बगुला यही सोचकर उस बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही बगुला बरगद के पेड़ पर बैठता है, बगुले को उस बरगद पर पहले से ही एक उल्लू बैठा हुआ दिखाई देता है। बगुले ने सोचा, चलो कम से कम कोई तो मिल गया, अब उल्लू से बात करते हुए दिन भी अच्छे से गुजर जाएगा। यही सोचकर बगुले ने उल्लू से कहा, कैसे हो उल्लू भाई? अच्छा हुआ जो आज आप बरगद के पेड़ पर बैठे हो, क्योंकि अन्य सभी पेड़ों पर तो ऐसा लगता है कि आज सूर्य की धूप जला डालेगी। आज ऐसा लगता है सूर्य देव अपने चरम पर हैं, क्योंकि आज सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से लग रहा है और मैं धूप से परेशान होकर ही यहाँ पर आया हूँ। और आगे बगुला ने कहा, लगता है आपको सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है, और लगेगी भी कैसे, आप इतने घने बरगद के पेड़ पर जो बैठे हैं। लेकिन उल्लू भाई, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं जिस पेड़ पर बैठा था उसमें शाखाएं और पत्ते दोनों कम थे। बगुले की इस बात पर उल्लू कहता है, बगुले भाई, हमें लगता है आप पागल हो गए हो। तो बगुला कहता है, क्यों भाई उल्लू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उल्लू ने बगुले से कहा, भाई बगुला, आप किस सूर्य की बात कर रहे हो? हमने तो कभी सूर्य को देखा ही नहीं, और अभी तो रात भी है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि सूर्य नाम का तो कुछ होता ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि सूर्य की धूप में आपको गर्मी लग रही है, मेरा बदन जल रहा है। दोस्तों, उल्लू इसलिए बगुले से कह रहा था कि सूर्य नाम का कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि उल्लू को तो दिन में दिखाई ही नहीं देता है। दोस्तों, उल्लू की बात को सुनकर के बगुले ने कहा, हे उल्लू भाई, सूर्य ही तो है जो हमें दिन में उजाला दिखाता है। बगुले की बात सुनकर उल्लू ने फिर बगुले से कहा कि भाई, हमें लगता है आप सच में पागल हो गए हो, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है सूर्य नाम का कोई भी इस सृष्टि पर अस्तित्व ही नहीं है होता, लेकिन आप बार बार यही रट लगाए हो कि सूर्य की गर्मी है, सूर्य है। दोस्तों, बगुले ने उल्लू को बहुत समझाया, लेकिन उल्लू तो उल्लू ठहरा, वह भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोस्तों, आज भी ऐसा होता है कि अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को आप चाहे कितना ही क्यों ना समझा लें, उसके भेजे में कोई बात नहीं घुसती, चाहे आप उसे समझा कर अपना सर ही क्यों ना फोड़ डालें, वह व्यक्ति तो समझेगा नहीं, पर आपका ही समय बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह बगुले
कि कोई बात उल्लू को समझ नहीं आ रही थी और न ही उल्लू बगुले की बात को समझने की कोशिश ही कर रहा था, क्योंकि उल्लू ने कभी सूर्य को देखा ही नहीं था और जब देखा ही नहीं था तो वह मान कैसे सकता था कि सूर्य होता है। और वैसे भी उल्लू तो अपना भोजन पानी रात में ही करता है और रात को ही दिन समझता है। अब थोड़ी थोड़ी बात बढ़ती गई और अंत में दोनों के बीच खूब बहसबाजी हुई। तब उल्लू ने कहा, भाई बगुला, आपस में लड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है और ना ही इस बात से कोई हल निकलेगा कि सूर्य होता है कि नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पास में ही मेरे कुछ साथी हैं जो बहुत विद्वान भी हैं, वहीं चलकर हम दोनों इस बात का न्याय करवा लेते हैं कि सूर्य होता है कि नहीं। इसी बात को लेकर दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे उल्लू रहा करते थे। बगुले को उल्लू के साथ देखकर सभी उल्लू एकत्रित हो गए और उस उल्लू से कहने लगे, क्यों भाई, आज इस बगुले के साथ कैसे आए हो, क्या बात है। तब उस उल्लू ने सभी के सामने कहा कि ये हंस हमसे जिद कर रहा है कि सूर्य नाम का कोई वस्तु होता है जो दिन में काफ़ी गर्मी देता है। हमें लगता है ये बगुला पागल हो गया है, क्योंकि यह चंद्रमा के बारे में बोलता तो मैं मान भी लेता कि चंद्रमा दिन में उजाला करता है और आसमान में चमकता रहता है, लेकिन ये तो सूर्य की बात करता है और इसी को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। अब आप लोग ही न्याय करिए कि सूर्य होता है कि नहीं होता है। अब सभी उल्लुओं की बैठक हुई। सभी उल्लू के पंचजन पंचायत में बैठे और बगुले से कहने लगे, बगुला, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आज तक हम लोगों ने सूर्य को तो कभी नहीं देखा। लेकिन बगुला भी बार बार कहता रहा कि नहीं, सूर्य होता है और जो ये प्रकाश हो रहा है सूर्य की वजह से ही हो रहा है और जो दिन में गर्मी होती है वह सूर्य की वजह से ही होती है। लेकिन सभी उल्लू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उल्लुओं ने सूर्य को देखा जो नहीं था, तो मानते कैसे। अब सभी उल्लू बगुले से ऊंची आवाज़ में बात करने लगे और उससे कहने लगे कि अगर तुम ज़्यादा बहस करोगे इस बारे में तो हम लोग तुम्हें आज जान से मार डालेंगे। बगुले ने भी सोचा कि अगर इन मूर्खों के पास ज़्यादा समय रुक गया तो मेरी मौत निश्चित है। अब बगुला वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी और वहाँ से जाने लगा। लेकिन बगुला वहाँ से जाने से पहले उल्लुओं से कहता है कि ऐसे 7 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जिसके सामने चुप रहने में ही भलाई होती है। पहला, जहाँ उल्लुओं की अधिकता हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि उल्लुओं को समझाना पत्थर पर सर पटकने के बराबर होता है। अगर उल्लुओं को समझाया जाए तो उससे अपना ही समय बर्बाद होता है। इसीलिए जहाँ उल्लू रहते हो वहाँ मौन रहना ही अच्छा होता है। दूसरा, जो राजा क्रूर हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, जो राजा धर्म ना जानता हो, धर्म को ना मानता हो और अपने प्रजाजनों पर अत्याचार करता हो, ऐसे स्थान पर भी चुप रहना ही आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे अत्याचारी राजा को समझाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। इसीलिए ऐसे राजा के सामने चुप रहना ही बेहतर होता है जो क्रूर होता है। तीसरा, जहाँ मूर्खों की सभा लगी हो वहाँ कभी मत बैठो। अगर बैठ भी जाओ तो अपना ज्ञान उन पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूर्खों को कोई बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए मूर्खों के सामने भी हमेशा मौन ही रहना चाहिए। चौथा, जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता हो, क्योंकि जो इंसान भगवान को गाली दे ऐसे लोगों से बात करना भी पाप माना जाता है। और जो लोग भगवान की निंदा करते हैं उनके सामने चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की निंदा कर सकते हैं वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। पांचवा, जो स्त्री अपने पति की बात ना मानती हो उसके सामने भी चुप रहना ही समझदारी है, क्योंकि जो अपने पति की बात नहीं सुनती वो दूसरों की क्या सुनेगी। इसीलिए ऐसी स्त्री के सामने भी हमेशा मौन रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको किसी भी झूठे केस में उलझवा सकती है और आपकी जान भी ले सकती है। इसीलिए ऐसी स्त्री के सामने भी चुप रहना ही बेहतर होता है। आठवीं बात, जो व्यक्ति आपके किसी भी कार्य में आपकी सहायता न करता हो,
अर्थात जो व्यक्ति समाज से अलग रहता हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बांटना आपको महंगा पड़ सकता है। सातवीं बात, जो व्यक्ति अपने मन की करता हो उसके सामने भी हमेशा मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की बात ना मानता हो, हमेशा अपने मन की करता हो, उसके सामने कुछ बोलने से कोई फायदा होने वाला होता नहीं है, क्योंकि वह करेगा तो अपने मन का ही करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।